कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 4 बजे तक वोटिंग का समय निर्धारित किया गया है। देश भर में 40 केंद्रों पर इसके लिए 68 बूथ बनाए गए हैं। करीब 9,800 मतदाता इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो अलग अलग प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं। वहीं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी समेत अन्य सीडब्ल्यूसी के सदस्य कांग्रेस मुख्यालय में बने बूथ में मतदान करेंगे। एक बूथ भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में भी बनाया गया है, जहां राहुल गांधी और करीब 40 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन बेंगलुरु और शशि थरूर तिरुवनंतपुरम स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मतदान करें। वहीं मतदान के बाद मतपेटियों को दिल्ली लाया जाएगा, जहां पार्टी मुख्यालय में 19 अक्टूबर को मतगणना होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद चुनाव हो रहा है और करीब इतने ही साल बाद पार्टी की कमान गांधी परिवार के बाहर जाना तय हो गया है। हमारा संगठन का चुनाव है, ये इंटरनल पार्टी इलेक्शन, इसमें हम सभी फ्रेंडली और इसमें कोई किसी के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल नहीं है और बड़े डिसिप्लिन वे से चुनाव में कोई भी एक दूसरे के विरोध में बोलने की भी बात नहीं की, लेकिन ठीक ढंग से चुनाव चला। अब देखेंगे 4 बजने के बाद जो 19 तारीख सुबह काउंटिंग होगी, उस वक्त क्या परिणाम निकलेगा उसे मालूम होगा। Today is a historic day for you in a long political career. Historic day, in 50 years I have seen so many historic days, but this is AICC president election. Let us see who is going to win. That is important. No? After result 19th only we will know what is the outcome. Do you want? सर, आपका जिनके साथ कंपटीशन है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है सर, वो आप जीतेंगे। आपका क्या प्लान है सर? फ्यूचर प्लान क्या है आपका सर? समझ नहीं आपका क्वेश्चन। सर ये आप ही जीतेंगे, सबको पता है, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है सर नेक्स्ट? ये देखिए, सभी प्लान अभी बता नहीं सकते, अभी इलेक्शन चुनाव हो रहा है, इसीलिए वो चीज़ें यहाँ पर नहीं बता सकते। इलेक्शन होने के बाद फिर उसको थोड़े दिन लगता है, थोड़े दिन के बाद सब बैठकर मिलकर बात करेंगे। Any message to the party workers, sir, कार्यकर्ता? कार्यकर्ता they should come and vote today. After 90, what is हमारी मांग थी, जब हमने पत्र लिखा था कांग्रेस अध्यक्ष को, हमारे साथियों ने, और उन्होंने ये बात मानी और चुनाव हुआ। ये इंटरनल डेमोक्रेसी है। किस तरह से देखते हैं कि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे 2 लोग उम्मीदवार हैं? क्या दोनों कांग्रेसी हैं। एक खड़गे साहब भी सीनियर हैं और शशि थरूर जी भी 3 बार सांसद रह लिए, दोनों काबिल हैं। शशि थरूर कहते हैं कि अगर मेरी हार भी हुई लेकिन कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। कांग्रेस की जीत होगी, दोनों कांग्रेस के हैं, कोई दूसरी पार्टी से थोड़ा ही। सर, काफी देर बाद जो है गांधी फैमिली नहीं आगे इसका कोई और बन रहा है, कांग्रेस आगे और बढ़ेगी, इससे आपको लगता है कि जिस तरह से लोकतंत्र? देखिए, जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है उन्होंने कांग्रेस की मजबूती करी है। आज तक जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है उन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया है, ये भी मजबूत करेंगे। जिस तरह से कमेंट किए जा रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा के ऊपर बीजेपी ने उसको कैसे देखते हैं? क्या किया? कमेंट करते हैं कि यात्रा बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उनको बहुत जन समर्थन मिल रहा है। आज जब हरियाणा में आएंगे, जब देखना अब कितना जन समर्थन। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और दीपक राय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। दीपक जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। लगभग 22 साल बाद ऐसा होने जा रहा है या हो रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो रहे हैं। क्या संदेश इस समय देश में जा रहा है कांग्रेस पार्टी का? और क्योंकि एक तरफ पदयात्रा चल रही है, दूसरी तरफ ये मतदान कराए जा रहे हैं, तो जो छवि बन गई थी कांग्रेस पार्टी की, या परिवारवाद की जिस छवि में जकड़ी हुई थी कांग्रेस,
अब ये मान लिया जाए कि इस छवि से बाहर निकल जाएगी कांग्रेस? दीपक जी। जी पल्लवी, देखिए सबसे बड़ी चीज ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत अच्छी घड़ी है, बहुत अच्छी शुरुआत एक तरह कह सकती हैं। जी। जबकि विपक्ष एक तरह से खाली नजर आता था भारतीय राजनीति के परिदृश्य से, तो आज कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी विपक्ष के रूप में। तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा कांग्रेस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसको कहा जाए कि 22 साल बाद एक तरह से कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। दूसरी तरफ कहीं कहीं जनता में ये था कि एक कांग्रेस जो है एक विदेशी के द्वारा स्थापित की गई थी पार्टी है ये, और आज भी ये जो है विदेशी के जो मूल की महिला है उनसे ये रन की जा रही है। तो उससे जो है उस एक इमेज से बाहर निकल के आज कांग्रेस आ रही है। एक तरफ से राहुल गांधी जो पदयात्रा कर रहे हैं वो भी कहीं कि अच्छा संदेश जा रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस में जो अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। दूसरे कि एक भारतीय जो है वो फिर कांग्रेस की उस पर जो अध्यक्ष बनता है, तो ये चीज है। तो सबसे बड़ी एक इमेज की जहां तक बात है कांग्रेस की, वो बहुत अच्छी इमेज जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है। और सबसे बड़ी चीज की भारतीय राजनीति जो विपक्ष का जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था कांग्रेस के कमजोर होने से, तो वो शायद कहीं न कहीं जो है उस तरफ ये शुभ संकेत है। जी आरपी उपाध्याय जी, ये शुभ संकेत है, और आने वाले लोकसभा चुनावों में कितना फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को इसका? अलग है पल्लवी, लेकिन राजनीति बदल रही है। जो आरोप या जो छवि कांग्रेस की बनाई गई थी, कांग्रेस उस छवि को तोड़कर बाहर आ रही, चाहे वो राहुल गांधी की पप्पू की छवि हो या पार्टी पर परिवारवाद का आरोप हो। सारे जो प्रश्न थे उनके जवाब बखूबी कांग्रेस दे रही है। सड़क से दे रही है, खेत खलियान से दे रही है। और अब देखिए लोकतंत्र, जो चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुन रही है? जी। जो प्रश्न उठाते थे, मान लो मैं बीजेपी की बात करूं, क्या बीजेपी में चुनाव होता है? क्या जो अध्यक्ष है वो चुनकर आता है? तो बीजेपी अपना बीजेपी जो आरोप लगा रही है उनसे इतर कांग्रेस अपना मेक ओवर कर रही है। राहुल गांधी की छवि सुधर रही है, उनका व्यक्तित्व निखर रहा है। वहीं जो परिवारवाद का आरोप था उससे भी इतर अब इलेक्शन हो रहे हैं। ये सब चीजें फायदे नुकसान से नहीं है। इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इलेक्शन आज भी चल रहे हैं। गुजरात में इलेक्शन हो रहा है, हिमाचल में इलेक्शन हो रहा है जी। लेकिन पदयात्रा इलेक्शन से इतर आम जनता के साथ, और इसीलिए आम जनता को ऐसा महसूस हो रहा है कि भी हमारी अपनी यात्रा है, और उसी शिद्दत के साथ लोग उसमें जुड़ रहे हैं। चाहे किसान है, चाहे बेरोजगार है, चाहे जवान है, चाहे बुजुर्ग है। तो पॉजिटिव बदलाव ये बहुत कुछ कहता है, और ये राजनीति की दिशा भी बदल रहा है। उसी का परिणाम है, आप देखेंगे कि बीजेपी भी गुजरात में यात्रा कर रही है जी। और यात्राओं को जो इतिहास है वो निरर्थक नहीं है। तो जहां तक चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, बल्कि और पार्टियों को भी सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस, जिस कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते थे, वही कांग्रेस अपने यहाँ दिखा रही है कि भी हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, तभी चुनाव हो रहा है। चलिए ठीक है। दीपक राय जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये माना जा रहा है कि ये चुनाव सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल वाला ही अध्यक्ष रहेगा, सारी बातें मानी गांधी परिवार की ही जाएंगी, तो ये चुनाव करवाया ही क्यों जा रहा है? दीपक राय जी। देखिए पल्ली, वो तो आप कोई भी राजनीतिक पार्टी देखिए, अगर अध्यक्ष बन रहे हैं तो जिस तरह से आज एक राजनीतिक पार्टियों का ढांचा खड़ा हुआ है, वहाँ पे किसी भी अध्यक्ष की अपनी नहीं चलती है। कहीं न कहीं एक रिमोट कंट्रोल जो है हर पार्टी में देखिए, तो जो मेन तो वो है उनके उसमें होता है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज आज जो कांग्रेस की हालत थी, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आज कांग्रेस ने बहुत बड़ी एक तरह से पहल जो की है उसका अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये चुनाव में इनका बहुत अधिक सीटें आ जाएंगी, चाहे वो आ जाएगा, वो तो दूसरी बात है। लेकिन भारतीय राजनीति में जो इन्होंने एक तरह से नया कदम जो उठाया है वो भारतीय राजनीति की अच्छी थी। विपक्ष के रूप में जो एक मजबूत करने की कोशिश की। दूसरी तरफ भी देखिए, लोकतंत्र में आप जनता से तभी जुड़ते हैं जब आप उनके बीच जाते हैं, तो पैदल यात्रा उसका सबसे सशक्त माध्यम है।
जो राहुल गांधी ने चुना है शायद वो कांग्रेस कनेक्ट करने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ अभी भी देखिए कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, अभी इलेक्शन अध्यक्ष भी हो रहा है, आपने जो बोला रिमोट कंट्रोल की बात सही है, क्योंकि अगर ये यात्रा होनी तो सभी जितने बड़े बड़े नेता सबको साथ चलना चाहिए था। केवल राजीव गांधी की पैदल यात्रा नहीं, आपने एक तरह से राजीव गांधी और कांग्रेस को एक मान लिया। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, राजीव उसके एक कार्यकर्ता है, तो सबसे बड़ी चीज जो राजीव गांधी को प्रोजेक्ट करके ये पैदल यात्रा की जा रही है, वो चीज शायद उतनी जनता को वो हो सकता है कि उतनी एक्सेप्टेबिलिटी ना आए। लेकिन कांग्रेस ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, सबसे बड़ी चीज जो है इलेक्शन अध्यक्ष पद के चुनाव का इलेक्शन करने की बात कही है, और दूसरी तरफ पे तो उसको एक फायदा मिलेगा, ये तो है। लेकिन ये तो बात सही है कि वो अभी जो सोनिया गांधी के हाथ में जो रिमोट कंट्रोल है वो चीज रहेगा। जो मल्लिकार्जुन खड़गे की पर्सनालिटी है, आप वो कहिए कि वो बहुत ही डायनामिक उससे काम करेंगे, इंडिपेंडेंट उसमें काम करेंगे, तो वो शायद वो पॉसिबल नहीं होगा। आरपी उपाध्याय जी, रिमोट कंट्रोल की तरह मल्लिकार्जुन खड़गे काम करेंगे? हालांकि दोनों में से पलड़ा अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का ही भारी नजर आ रहा है। उपाध्याय जी, देखिए, ये कहना कि रिमोट कंट्रोल की तरह काम करेंगे या नहीं करेंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो यथार्थ है वो ये कि हाँ चुनाव हो रहा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। वोटिंग हो रही है, बिल्कुल पहले से ही हम प्रश्न खड़े कर दें कि भी नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। और देखिए, अध्यक्ष कोई भी हो, चुनाव हुआ अध्यक्ष भी होता है, चुनाव हुआ प्रधानमंत्री भी होता है, तो वो भी सर्वसम्मति से किसी न किसी से पूछ के, किसी न किसी से राय लेके ही आगे बढ़ता है। दिखता जरूर है कि फैसले स्वयं लिए जा रहे हैं, लेकिन फैसला लेने की है। और लोकतंत्र में भी हम देख रहे हैं भी राष्ट्रपति हैं, वो भी कोई फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं विचार विमर्श करते हैं, बातचीत होती है, तभी आगे बढ़ते हैं। तो खड़गे क्या करेंगे आगे, ये तो समय बताएगा जी। लेकिन ये यथार्थ है कि ये लोकतांत्रिक तरीके से खड़गे जी या जो भी चुना जाएगा वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुना जा रहा है, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, उसे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, मेरा मानना ये। दीपक राय जी, अब ये नए अध्यक्ष जो चुनकर आने वाले हैं, सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने क्या होगी? हालांकि पदयात्रा चल रही है और ये पदयात्रा का मकसद ही यही है कि पार्टी के संगठन को फिर से एकजुट तो किया ही जाए, मजबूत भी किया जाए, जनाधार बढ़ाया जाए। इसके इतर और ऐसे कौन सी चुनौतियां हैं जो अब नए अध्यक्ष के सामने मुंह बाए खड़ी हुई हैं? देखिए, पहले सबसे बड़ी चीज है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती की कांग्रेस को कैसे एक तरह से स्थापित किया जाए एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, जो आज बिखराव है और जो इतनी कमजोरी है, उसको पहले जो है कैसे खड़ा किया जाए, मतलब बाकी राजनीति उसमें एज ए पार्टी, वो सबसे बड़ी चुनौती। दूसरी तरफ देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कहीं कहीं जो राजीव गांधी को लेकर प्रोजेक्ट की गई, उसकी एक कहते हैं साइड इफेक्ट है, वो चीज है। वो वहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि पूरी कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा है, वो ये ऐसा पोजीशन है कि वो राहुल गांधी की जो है भारत जोड़ो यात्रा है, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं राजीव गांधी, ऐसा लगता है। तो शायद उससे कहीं जो है उससे बाहर आना होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे बड़ी कांग्रेस की ये है कि सब जितने संगठन है, पहले तो आप ये केंद्रीय संगठन है उसको मजबूत कीजिए, जितने पदाधिकारी हैं उनको आप एक तरह से लाइए उसमें मेन स्ट्रीम में, और जो जितने प्रांतीय मतलब राज्य इकाइयां हैं उनको भी जो है इलेक्शन करके उनको जो अध्यक्ष प्रॉपर अध्यक्ष नियुक्त किए जाए, जितने पदाधिकारी को नियुक्त किया जाए, तो सबसे बड़ी संगठन को एक करने और उसको मजबूत बनाने की जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहली प्रायोरिटी। बिल्कुल, और इसके अलावा जो ये विधानसभा चुनाव हैं, ये भी एक अध्यक्ष पद के लिए चुनौती होंगे और एक तरीके से उनके लिए भी ये देखने वाली बात रहेगी कि वो इन चुनावों में अपना क्या जादू चला पाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को किस तरह की पर्सनालिटी आप मानते हैं सर? अगर राजनीति के विषय में बात की जाए, जैसे अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर ही कहा जाता है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की किस तरीके की पर्सनैलिटी है? दीपक जी। आप नहीं, मल्लिकार्जुन देखिए पुराने ही नेता है, काफी पुराना इनका अनुभव रहा है, और कांग्रेस में भी आप देखिए 10-12 साल से जिस तरह से ये फ्रंट रो में रह के जो है कांग्रेस को जो इन्होंने डिफेंड किया है और रिप्रेजेंट किया है, चाहे आप लोकसभा में कहिए, राज्यसभा में कहिए और बाहर भी उसके, तो उस तरह से देखा जाए तो बहुत मजबूत इनकी इमेज, एक तो इमेज इनकी अच्छी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस में बहुत ही एक तरह से जो है आगे आने वाले समय में ये बहुत ही मतलब एक तरह से अच्छे नेता के रूप में जो है ये जाने जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि इनकी इमेज अच्छी है, और मतलब कोई ऐसा इन्होंने बयान आज तक नहीं दिया, चाहे इस तरह की कंट्रोवर्सी में कभी नहीं आए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एज ए नेता जो है इसकी इमेज अच्छी है और आगे हो सकता है कि ये अच्छे काम करने में सफल हो जाए।
आरबी उपाध्याय जी, युवाओं को मौका देने की बात लगातार कही जाती है, क्योंकि अब ऐसा माना जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं की पार्टी हो गई है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई इसमें दो राय नहीं है कि बहुत अनुभवी नेता है, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन अब ये मुद्दा भी उठा दिया जाएगा कि देखिए, युवाओं के हाथों में कमान नहीं सौंपती है कांग्रेस पार्टी। उपाध्याय जी, मुद्दे तो बहुत सारे समय के साथ उठते हैं और मुद्दे समय के साथ दफन भी हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रश्न है, कर्नाटक से लेके यहाँ तक जमीन की राजनीति से उठकर राज्य में भी उन्होंने काम किया, राज्य में भी मंत्री रहे और केंद्र में भी जिम्मेदारियां उनको मिली। देखिए, अध्यक्ष पद चैलेंज तो होगा उनके लिए, ये नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ अच्छा है। कांग्रेस जिस स्थिति में है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, तो यहाँ एक परीक्षा की घड़ी होगी। अभी तक वो केंद्र में भी अच्छी भूमिका में रहे हैं, निर्विवाद व्यक्तित्व है उनका और सभी लोग, देखिए यहाँ जब पर्चा भरा गया तो जो असंतुष्ट ग्रुप था जीते ही, उन लोगों ने भी उनका समर्थन किया है। तो ऐसे में एक चुनौती तो कहीं ना कहीं खड़गे के सामने होगी, किस तरह पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरह पार्टी को खड़ा किया जाए। और मैं समझता हूँ ये तो समय बताएगा कि वो कितने कामयाब होंगे। अभी से ये कह देना कि भाई नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा खड़गे जी के आने से, अभी जल्दबाजी उससे परहेज होगी। अभी किया से जाना ये चाहिए। सारी बातें सोच लेना या मान लेना थोड़ा जल्दबाजी होगी। अब वक्त को वक्त देना पड़ेगा।